आत्मा के कारक ग्रह सूर्य बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, गोचर करने वाले हैं और अगले 1 महीने तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जब भी सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तो उसमें स्त्री गुण आ जाते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है तो उसमें जब स्त्री के गुण आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें बढ़िया तो और कुछ चीज़ें खराब होंगी। शांति बढ़ेगी लेकिन ईगो कम होगा। जो भी लोग कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट हैं, उन सब लोगों को लाभ होगा। सूर्य यहाँ पर नीचा अभिलाषी है। नीचा अभिलाषी का मतलब ये होता है कि सूर्य कन्या के बाद तुला राशि में जाएंगे और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि सिंह से कन्या में आए, अब कन्या से नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर कम हो जाती है। तो सूर्य इस राशि में कमजोर होते हैं क्योंकि सिंह राशि को छोड़कर अब वो कन्या में है और कन्या से तुला में जाएंगे, यानी सिंह और तुला के बीच में है, कन्या में। तो सूर्य जो है थोड़े से आपके कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, या कहेंगे मध्यम फल देंगे, कम फल देंगे। सूर्य प्रकाश का ग्रह है। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व है। इसलिए सूर्य कन्या राशि में बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है ना वो धरती को चीर कर आगे नहीं जाती, वहीं पे खत्म हो जाती है। इस बीच में जब ये गोचर होगा तो पितृपक्ष भी आएंगे और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करना मना होता है। तो सूर्य के साथ शत्रु ग्रह केतु भी बैठे हुए हैं कन्या राशि में और केतु और सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। तो सूर्य की पावर यहाँ पर और कम होगी। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि सूर्य और केतु पर पड़ रही है, जिससे बुरे परिणामों में कमी आएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब आपके लिए ये गोचर मध्यमकारी रहेगा या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 100% यहाँ पर सूर्य आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है, तो ठीक ठीक रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपकी कोई समस्या है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य प्रथम भाव के स्वामी हैं, यानी लग्न के आपकी ही राशि के स्वामी हैं और दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, सेकेंड हाउस में, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके परिवार में तरक्की, प्रगति और खुशियां लेकर आएगा। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते खोलेगा। कुंडली का दूसरा भाव क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। इस भाव को धन भाव कहते हैं। ये बचत का भाव है, जो हम कमाते हैं उसमें से जो बचाते हैं। इस भाव को धन भाव बोलते हैं। इस भाव का प्राकृतिक स्वामी शुक्र है और शरीर से इसका जो संबंध है इस भाव का वो क्या है? चेहरा, हमारा मुंह और इंद्रियां, यानी जो हमारी इंद्रियां होती है हमारे शरीर के अंदर। द्वितीय भाव हमारे परिवार को दिखाता है। द्वितीय भाव हमारे करीबी दोस्तों को दिखाता है। द्वितीय भाव हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार जैसे पति, पत्नी, माँ बाप, परिवार के जो लोग सदस्य होते हैं उनको दिखाता है। यह भाव हंसी का है, मजाक का है, ठिठोली का है, मनोरंजन का है, हंसने खेलने का है, रिश्तेदारों व दोस्तों के साथ मौज मस्ती का है और बातचीत का भी ये भाव है, यानी वाणी का भी ये भाव है। तो बहुत ही सुंदर भाव है। द्वितीय भाव में सूर्य का जाना, यानी आपके जीवन में धन का आना, परिवार में बढ़ोतरी होना। आप किसी की शादी भी हो सकती है, किसी का घर में बच्चे का जन्म हो सकता है, यानी परिवार बढ़ेगा। आप अच्छी तरक्की करेंगे। आपके पास पैसा कमाने पर आपका ज़्यादा ध्यान होगा। आपके पास पैसा खूब आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। दिमाग जो है हमेशा घूमता रहेगा, इधर से कमा लूँ, उधर से कमा लूँ, इस रास्ते से कमा लूँ, उस रास्ते से कमा लूँ। अपना दिमाग यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं, 10 जगह पे दिमाग लगा कर आप पैसा बनाएंगे।
पैसा कमाने पर बहुत जबरदस्त जोर देने वाले हैं, भौतिकवादी होंगे, संपत्ति बनाने पे ध्यान देंगे कि पैसा है तो कोई प्रॉपर्टी बना लें, कोई सोना चांदी खरीद लें ताकि भविष्य अच्छा रहे, इन्वेस्टमेंट कर लें। ज़मीन जायदाद को लेकर भी आपके परिवार में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, खासकर महिलाओं से, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। मजबूत अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य है तो आपको आत्मसम्मान मिलेगा, यानी आपकी इज्जत होगी, हर जगह पर आपकी इज्जत होगी, परिवार में आपकी इज्जत होगी, परिवार में आप खूब पैसा लेकर आएंगे, पैसे आएंगे, परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप हर कंपटीशन, हर परीक्षा, हर एग्ज़ाम में सफल होंगे, वहाँ पे आप पूरी मेहनत करेंगे सफल होने के लिए और सीरियस लेंगे अपनी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेंगे। दूसरों से मुकाबला करेंगे, ऐसे हार नहीं जाएंगे, मुकाबला कर कर आप सामने वाले को हराने का दम रखेंगे, दूसरों को आसानी से जीतने नहीं देंगे आप। सूर्य इतनी ताकत आपको दे रहे हैं, आप अपने धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, यानी अब आप अमीर आदमी बनने वाले हैं। कमज़ोर या पीड़ित सूर्य हुआ, अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हुआ तो माइग्रेन, सरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, आंखों में परेशानी हो सकती है और पैसों का लॉस हो सकता है, वाणी में गुस्सा ज़्यादा हो सकता है अगर सूर्य कमज़ोर हुआ तो। अब मजबूत सूर्य जिनका है उनको तो सब कुछ मिलने वाला है। मजबूत सूर्य आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप अपने बलबूते सारे काम करेंगे। माता पिता भाई बहनों को आप सुख देंगे, परिवार के लोगों को सुख देंगे, शादी हो गई तो जीवन साथी को सुख देंगे, बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी सुख देंगे, नहीं तो अपने परिवार रिश्तेदार में आप बहुत एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर कर निकलेंगे, एक अमीर आदमी बनने वाले हैं। अब आप अपने परिवार के लोगों की, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधुओं की, अपने जीवन साथी की, अपने बच्चों की और स्वयं खुद की सभी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। आपके पास इतना पैसा आने वाला है। बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी उम्र के लोग क्यों ना हों, परीक्षा का मतलब समझेंगे। परीक्षा का मतलब समझने का मतलब है कंपटीशन कैसे दिया जाता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। किसी भी चीज़ को आप लाइट नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ को कम नहीं समझेंगे, आप उसमें पूरी मेहनत लगाएंगे। आप अपने काम अपने आप करेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपकी हेल्प करे। आपके भाई बहन भी विदेश जा सकते हैं, शत्रु का विनाश होगा, पिता से कोई लड़ाई झगड़ा न करें, घर की महिलाओं से लड़ाई झगड़ा न करें। आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, यानी दूसरे लोग कहेंगे वाह क्या बढ़िया काम किया है, आपकी एक इमेज बन जाएगी, एक शानदार इमेज। जीवन के लक्ष्यों को आप स्पष्ट देख पाएंगे, यानी जो चाहिए बस वही चाहिए, आपको वही दिखाई पड़ेगा कि जो आपको चाहिए, आपको आपकी सफलता दिखाई पड़ेगी। सरकार से, गवर्नमेंट से लाभ होगा, एजुकेशन पूरी होगी, उच्च यानी हायर जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे जान पहचान होगी। वक्त की नज़ाकत को समझेंगे, कब गुस्सा करना है, कब प्यार से बात करनी है, किससे कैसे डील करनी है, ये सब आपके अंदर गुण आएंगे। ईमानदारी जितनी अपने काम में रखेंगे उतना आप ज़्यादा अमीर बनेंगे। ईमानदारी से आप 100 गुना अमीर बन सकते हैं। स्त्री वर्ग से लड़ाई झगड़े मत करिएगा, पैसा खूब आएगा, जमा भी करिए, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करिए। परीक्षा प्रतियोगिता में नंबर 1 रहेंगे, हर कंपटीशन में नंबर 1 रहेंगे, खेल कूद में नंबर 1 रहेंगे, व्यापार में मुनाफा है, नौकरी में बढ़िया है, परिवार में सारी खुशियां आएंगी, बड़ी बड़ी बिजनेस की डील्स होंगी, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी। कच्चे दूध का दान दीजिए, गेहूं और गुड़ का भी दान मंदिर में कर सकते हैं। सूर्य आपको महाप्रतापी बना रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सूर्य आपको नंबर 1 बना रहे हैं, हीरो नंबर 1 आपको बना रहे हैं, आप हीरो बनने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं। बस 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक झगड़ना नहीं है, दूसरा स्त्री वर्ग से, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, पड़ोस की हो, उनसे तू मैं नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है और ईमानदारी से अपना काम करना है। यकीन मानिए आप खुशी से झूम उठेंगे और नंबर 1 बन जाएंगे। ये आप के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। 1 महीने इस समय को एंजॉय करिए। अगर जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है, अगर जन्म कुंडली खराब है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए और उसकी जांच कराइए और सफलता की सीढ़ी चढ़ जाइए। ये है मेरा नंबर, यहाँ पर आप फ़ोन मिलाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय श्री राम जरूर लिखिएगा। राधे राधे। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहनने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, लाजवंत रत्न। ये लाजवंत रत्न ही एक ऐसा रत्न है, इसको पहनकर
आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को भूल सकते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों से शांति, काल सर्प दोष या अन्य बुरे दोषों से शांति, पितृ दोष से भी शांति। इसके साथ साथ आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने नजर लगा दी है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ गया है, आपकी मानसिक स्थिति बेकार हो गई है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, आप व्यापार को ठीक से चला नहीं पा रहे, आप अपनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, नौकरी में रोज आपको 4 बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छा करने के बाद भी रिश्ते टूटते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आपको ये लाजवत रत्न मदद कर सकता है। ये लाजवत रत्न जो है ना, ये उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो शत्रु आपके आसपास हैं लेकिन आप जिन्हें देख नहीं पाते। ये लाजवत रत्न उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लाजवत रत्न बड़े बड़े अशुभ ग्रहों को शांत करके जीवन में खुशहाली लेकर आता है। जीवन की तमाम समस्याएं, चाहे वो नौकरी की हो, शादी की हो, एजुकेशन की हो, करियर की हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्यार की हो, इन सब को हल करने की क्षमता, ताकत रखता है लाजवत रत्न। पुराने जमाने के राजा महाराजा इस लाजवत रत्न के महल बनाते थे, सिंहासन बनाते थे, उस पर बैठते थे ताकि शत्रु छू भी ना सके, नजर ना लग सके। आप भी इस रत्न को पहनकर, अंगूठी में या चेन में, लॉकेट में पहनकर जीवन के तमाम समस्याओं से, रोगों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। L8 इसका कोड है और ऑर्डर करिए, और ये बहुत ही कम दामों में आपको हमारे संस्थान से दिया जा रहा है। इसकी कीमत मात्र 999 है, 999 रुपए। और इसके साथ में आपको किस्मत जगाने वाला एक और रत्न दिया जाएगा, वो रत्न है पायराइट। पायराइट रत्न मां लक्ष्मी को आपके घर लेकर आएगा, यानी कि लाजवत रत्न आपके जीवन में सारे सुख देगा, और पायराइट रत्न आपके जीवन में धन दौलत, प्यार, इश्क, मोहब्बत देगा। तो इन दोनों रत्नों को अगर आप पहनना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। इनकी कीमत है 999। राधे राधे।